हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब मज़े में होंगे। तैयारी भी सबकी अच्छी चल रही है। आज हम बात कर रहे हैं यूपी एपीओ। बहुत से लोगों को डाउट है, कुछ तो ये है, कुछ लोग पढ़ते नहीं है इस चीज़ को डिटेल में। नोटिफिकेशन ग्रुप में आ चुका है हर जगह, आप डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। कुछ लोग कन्फ्यूजन है देख करके इसको, वो डिस्कस करते हैं क्या है। देखो, यूपी एपीओ की जो वैकेंसी है, अगर आप इसको नॉर्मल सा देखेंगे, ये तो है जो फिलहाल स्थिति बनी हुई है, अब तक चला आ रहा है। ठीक है, देख पा रहे हो? ये वो स्थिति है जो अब तक चली आ रही है। प्रीलिमिनरी की बात करें, सिर्फ हम क्या कह रहे हैं, प्रीलिमिनरी 150 नंबर का पेपर पहले था, 150 का ही अब होना है। प्लस क्या, जो पहले था 50 नंबर का जीएस आएगा। जीएस का पोर्शन 50 मार्क्स का ही पहले आता था, 50 मार्क्स का ही अब आएगा। जीएस क्या है वो थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। प्लस लॉ में क्या क्या चेंज हुआ है, देखो पहले 35 मार्क्स का क्या था, भारतीय दंड संहिता आईपीसी। अब क्या आ गया, भारतीय न्याय संहिता, मतलब बीएनएस। भारतीय न्याय संहिता मतलब क्या है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या है कि पुराने एक्ट हटा दिए, नए एक्ट ही पूछे जाएंगे। बीएनएसएस कितना है, 25 मार्क्स का बीएनएसएस। आगे बात करें एविडेंस एक्ट बीएस से, कितना आ गया, 20 मार्क्स का। देखो सबसे अच्छी बात है, मार्क्स खोल दिए हैं प्रॉपर, कितने मार्क्स का क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये प्लस पॉइंट आ जाता है। एविडेंस एक्ट आ गया, मतलब तीनों तो नए कानून आ गए हमारे जो प्रॉपरली चले आ रहे थे अब तक। प्लस क्या है, यूपी पुलिस एक्ट और यूपी पुलिस रेगुलेशन, दोनों कितने के, 15 मार्क्स के। पहले कितने थे, 15 मार्क्स के। अब भी कितने, 15 मार्क्स के। हमने क्या किया है, देखो इस बार क्या किया है, 5 नंबर आईपीसी में से माइनस किए हैं। ठीक है, 5 नंबर भारतीय साक्ष्य अधिनियम में से माइनस किए हैं। मतलब आईपीसी से 5 नंबर हटा दिए और 5 नंबर हटा दिए एविडेंस एक्ट से। और कहाँ जोड़ दिया है उन दोनों को जाकर के, भारतीय संविधान, इंडियन एविडेंस, सॉरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कितने, 10 नंबर का। कितनी अच्छी बात है। और दूसरी बात ये यहाँ भी आएगा और जीएस में भी आएगा। ये आ गया आपका प्रीलिमिनरी का एग्जाम। कब होना है, नवंबर में। मान के चलना नवंबर के, जहाँ तक उम्मीद है 15-20 नवंबर के आसपास हो जाएगी, क्योंकि 2 नवंबर को हरियाणा है और ये विद इन या 2 या 3 वीक में हो जाएगा कंफर्म। बाकी तो ऊपर वाला मालिक का कभी भी ना हो, कुछ नहीं हो सकता। चलिए, मतलब क्या है, जीएस का पोर्शन हुई है। और जो ये नए एक्ट की बात कर रहे हैं भाई साहब, ये नए एक्ट मेंस में जोड़े हैं। मेंस में क्या जोड़े हैं, नए अधिनियम। यहाँ पर सिर्फ मेंस में आएंगे, प्री में इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। मेंस में आएंगे, प्री में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा नए एक्ट में से। और नए एक्ट में अभी संशोधन प्रस्तावित हुआ है। संशोधन में क्या पारित किया, देखो बहुत सारे एक्ट दिए हैं। कौन कौन से हैं, आयु अधिनियम, पॉक्सो दे दिया, ठीक है, डोरी प्रोविजन दे दिया, SC ST, भ्रष्टाचार, करप्शन, IT एक्ट, विस्फोटक, ये सारी चीज़ देगी। इसमें से 10 एक्ट जोड़े गए हैं। कौन से, अब आपको टेंशन लेनी क्यों नहीं, क्योंकि 10 सेक्शन, 10 सेक्शन 25 सेक्शन 27 सेक्शन 32 45 इतने सेक्शन है, ज़्यादा नहीं है। पॉक्सो में थोड़े से 35-40 मिल जाएंगे, कुछ में 150 मिल जाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा, और कुछ नहीं है। पढ़ना कब है, सिर्फ मेंस में आएंगे, प्री में कुछ नहीं आने वाला इसमें। ठीक है, प्री में कुछ नहीं आने वाला यहाँ से, सिर्फ कब आएंगे, मेंस में आने वाले हैं, मुख्य परीक्षा में। प्रीलिमिनरी है, प्रीलिमिनरी जो पहले था सेम वही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ संविधान बदला है। संविधान प्रीलिमिनरी में लॉ वाले पोर्शन में आएगा, मतलब जो 100 नंबर का लॉ है ना, उसमें 100 नंबर पे 10 नंबर क्या आना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बाकी सारी चीजें सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, और नए कानून आ गए, पुराने नहीं पढ़ने। जैसे अभी तक कंफ्यूज चल रहा है, उत्तराखंड हो गया और ये अभी राजस्थान हुआ है कि नए एक्ट के सेक्शन याद करें, पुराने एक्ट के सेक्शन याद करें, कोई इशू नहीं, यहाँ पे सिर्फ नए पढ़ने। और ये बहुत अच्छी बात की है इसने। ठीक है, मेंस में आना है सिर्फ क्या, ये नए एक्ट जो हैं ये सिर्फ मेंस में आएंगे, प्रीलिमिनरी वगैरह में कुछ नहीं आने वाला। क्लियर है, तो ये कहाँ आने हैं, मेंस में आने हैं। जो मैसेज वगैरह लोगों के आ रहे हैं ना, जो कन्फ्यूजन में है, कन्फ्यूजन दूर करो भाई, मेंस से पढ़ने भी कोई जरूरत नहीं, अभी प्रीलिमिनरी तैयार करो। और जीएस की जो बात करते हैं, जीएस में क्या आना है, देखो सीधी सी बात है। एपीओ की बात करें, पहले तो आ गया आपका, अरे भाई ऐसा मत कर, यहाँ जा, पहले तो आ गया आपका हिस्ट्री। कौन सी, इंडियन हिस्ट्री नंबर 2। दूसरा आ गया ज्योग्राफी। ज्योग्राफी कौन सी, दोनों ज्योग्राफी पूछी जाएगी, इंडियन और वर्ल्ड, इंडियन एंड वर्ल्ड। तीसरा आ गया आपका पॉलिटी। ठीक है, चौथा आ गया आपका इकोनॉमी, पांचवा आ गया आपका इन्वायरमेंट। और यही वाला प्लस करंट अफेयर, तो देखो हर जगह जुड़ा हुआ है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता। ये 5 के 5 पोर्शन प्लस करंट अफेयर, यही सेम आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम में किसका, हरियाणा एडीए का, हरियाणा एडीए का प्रीलिमिनरी यही है। प्लस साथ में क्या जुड़ेगा, मैथ जुड़ जाएगा, रीजनिंग जुड़ जाएगा, और वही सारी चीजें जीएस यहाँ कवर कर रहे हैं। यूपी जुडिशरी में का जीएस कवर कर रहा है सब कुछ। कौन सा, हरियाणा एडीए। तो हरियाणा एडीए छोड़ना नहीं है, सभी को भरना चाहिए। जो इच्छुक हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, जो जिनका टारगेट यूपी है या बिहार है, उन्हें हरियाणा एडीए किसी कीमत पे नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए अब
आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं, सेल्फ स्टडी करो जितनी अच्छी कर सकते हो। जो लोग सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए एक नया बैच शुरू कर रहे हैं 1 सितंबर से 2025 1 सितंबर से एक बैच शुरू कर रहे हैं रात को 9 बजे 9 PM। ये सिर्फ क्या करेगा, ये हरियाणा एडीए का प्रीलिमिनरी कवर करेगा। हरियाणा एडी का प्रीलिमिनरी कवर करेगा। जो भी इच्छुक है आप टेक्स्ट कर सकते हैं 8439535250, इस पर टेक्स्ट कर सकते हैं। मैसेज वगैरह कॉल वगैरह रिसीव होने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि पता नहीं चलता कॉल मैसेज फैसिलिटी सिर्फ इसमें मैसेज कर सकते हैं आप लोग। ये बैचुलर्सी फीस वगैरह क्या होगी बता देंगे। बाकी जो छत्तीसगढ़ जुडिशरी है फिलहाल अभी ये एग्जाम होते 1 तारीख से, उसके सारा सिलेबस जो उत्तराखंड में आ रहा है इसको छोड़ करके सारा सिलेबस डिस्कस किया जाएगा डेली एक क्लास में। जैसे रेंट कंट्रोल हो गया, लिमिटेशन हो गया, सारे एक्ट जितने भी छोटे मोटे एक्ट हैं सब कवर किए जाएंगे, कोर्ट फीस वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब यूपी एपीओ का क्लियर हो गया सभी को, कोई आपत्ति विपत्ति दुविधा संकट नहीं है ना। चलिए मिलते हैं।